हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवन मिश्रा और मैं आपको बेटा पहले पढ़ा चुका हूं पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन या फिर जिसको भी बोलते हैं बेटा प्रजनन। ठीक है ना। हम उसको पढ़ाने के बाद ये लगभग की 15 दिन हो गया। वैसे तो आपका चैप्टर 7 तक नोट्स बेटा क्या था, कंप्लीट था, लेकिन जान रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा गर्मी उर्मी थी, मजा नहीं आ रही थी। देन इंस्टॉल करवाया बेटा ताकि हम भी कश्मीर का मजा ले सके। और बेटा जब मजा आता है ना तो पढ़ाने में एक अलग ही मजा रहता है ही नहीं। तो सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्लासेस अब आपको प्रतिदिन मिलना शुरू हो गई हैं और हम इसको विद इन 1 मंथ में कंप्लीट करा दे क्या। एक बार बोली बेटा जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, कंप्लीट करा दें। तो यहाँ पे मानव जन्म जो है चैप्टर 2 कंप्लीट ये हैंड नोट्स है आप सभी का। उस पर मैं समझाने वाला हूँ, बाकी टॉपिक वाइज तो वीडियो आएगा ही। कंप्लीट सिलेबस करा ही रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। सो प्लीज यार, वीडियो आपका है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दबा कर सर शेयर कर दीजिएगा। कर देंगे सर, कर देंगे बेटा, उनकी कसम है, कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो बेटा वो हमारा क्या है, मानव जनन है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इन डालेंगे बेटा मानव जनन जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं आखिरकार मानव जनन, जिसको बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर जनतंत्र अलग जीवों में तथा मादा जनतंत्र अलग जीवों में पाया जाता है। मतलब जो मानव होता है ना वो एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें हमारा नर जनतंत्र अलग, मादा जनतंत्र तंत्र अलग। वो अपवाद में आते हैं जिनमें दोनों पाया जाता है, वो बेटा अपवाद है। एक्सपेंशन में लेके चलो अभी। नर जनन तंत्र, नर यानी मेल में पाया जाता है, और नर जनन तंत्र में क्या होता है बेटा, नर युग्मक यानी शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। वहीं पर जो मादा जनतंत्र होती है उसमें मादा यानी कि फीमेल में पाया जाता है, और मादा जनतंत्र में बेटा किसका, मादा युग्मक का क्या होता है यानी कि अंडाणु का बेटा निर्माण होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग मानव जनतंत्र की बात करें तो वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। मानव जनन में बेटा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक जनन अंग होता है, दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन को बेटा क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, और द्वितीयक जनन अंग को बेटा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक जनन अंग जो होता है नर में भी होता है, मादा में होता है। उसी प्रकार द्वितीयक जनन अंग होता है जिसको हम लोग सहायक जनन अंग भी कहते हैं, नर में भी होगा, मादा में भी होगा। सर प्राथमिक जनन में जो नर में होता है वो वृषण होता है, जिसमें शुक्राणु निर्माण होता है। मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है बेटा वो अंडाशय होता है, जिनमें अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। वहीं पर द्वितीयक या सहायक जनन अंग की बात करें तो जो नर जनन सहायक अंग होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें बेटा वृषण कोष आता है, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनियां है, शुक्राशय, शिश्न और प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि इत्यादि आते हैं। मादा सहायक जनन अंग में जैसे गर्भाशय आता है, अंडवाहिनियां आती है, योनि आती है, भंग आता है, स्तन ग्रंथियां इत्यादि आती हैं। अब बात करेंगे नर जनन तंत्र की। जो नर जनन तंत्र होता है किसे कहते हैं, तो नर जनन तंत्र में या नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को नर युग्मक बनाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे मुख्य भाग वृषण होता है, सहायक अंग होते हैं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक अंग में जैसे अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिक नलिकाएं होती हैं, स्खलन वो नलिकाएं होती हैं, वृषण कोष होता है, और शक साक्षात शुक्राशय होता है। वहीं पर सहायक ग्रंथियां में प्रोस्टेट ग्रंथि बेटा, काउपर ग्रंथि जिसको बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि भी कहा जाता है, आती हैं। ठीक है। अगर फिगर की बात करें बेटा तो फिगर आपको ये बना लेना है, ये पूरा पूरा हैंड रिटेन नोट्स। अच्छा जो नोट्स बाई करेगा ना तो उसको कुछ स्पेशल मिल जाएगा क्या, यहाँ पे ये सारे मैंने पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दिया है, तो आपको सही रहेगा। तो ये बेटा क्या है, चित्र है नर जनतंत्र का, इसको आप बना लीजिएगा। पेपर में आपको ऐसे बनाना होता है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। क्लियर है ना। उसके बाद देखते हैं बेटा मुख्य या प्राथमिक जनन किसमें, नर में। तो वो होता है बेटा वृषण। वृषण क्या होता है, तो पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है जो कि उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसने
वृषण कोश कहलाते हैं। ठीक है ना। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वर्ती होकर 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती हैं, जिन्हें वृषण पालिकाएं कहते हैं। ये आप लोग फिगर बेटा ड्रा कर लेंगे। शुक्रजन नलिकाओं का आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो वृषण के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और इनके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी सर कोशिकाएं होती हैं? शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं। तो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक एक करके पढ़ लेते हैं। हाँ सर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है बेटा शुक्राणुजन कोशिकाएं। ये क्या होती हैं? ये पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती हैं जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण देती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, तो पोषण प्रदान करने का काम बेटा शुक्रजन कोशिकाएं करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? तो यह पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती हैं जो बनते हुए हाँ नर को नर नर युग्मक कोशिका का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न यहीं से बनेगा। अंतराली कोशिकाएं उसे जिसको कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाएं यानी कि बेटा लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है, किसे कहते हैं? तो सीधा लिखेंगे वृषण पाली में शुक्रजन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है, यानी कि वहां पे हमारा जगह उपस्थित होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये क्या करती है? तो ये टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं और इनकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं। अगला होता है बेटा सहायक या द्वितीयक अंग, किसमें? नर में। ठीक, तो वो होता है बेटा वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है? तो वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड क्या रहे बेटा? कम रहे, या 2 से 3 सेल्सियस क्या रहे बेटा? कम रहे। अधिवृषण क्या होता है? ध्यान देना। तो जो अधिवृषण होता है यह शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण की पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलता है। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका की अत्यधिक कुंडलन से बना होता है। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का क्या होता है बेटा? कार्य होता है, यानी कि वर्क होता है। शुक्रवाहक नलिका क्या होती है? ध्यान देना बेटा। अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय के ऊपर एक लूप में बनाती है। स्खलन नलिका क्या होता है बेटा? तो उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती हैं और यह दोनों मिलकर एक स्खलन नलिका बेटा क्या होती हैं? कहलाती हैं। अगला होता है बेटा शिश्वन। ये शिश्वन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह बाह्य जननेंद्रिया होती हैं जो मूत्र नलिका शिश्वन के रास्ते बाहर खुलती हैं और मूत्र नलिका वीर और मूत्र दोनों का क्या करता है बेटा? परिवहन करता है, मतलब कि ट्रांसफर करता है। अगला होता है बेटा शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? तो यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे पीछे स्थित होता है, ये पीछे स्थित होता है तथा ये वीर का क्या करता है? लगभग 60% बनाता है। कौन बनाता है बेटा? शुक्राशय बनाता है। अगला बेटा सहायक ग्रंथिकाएं भी होती हैं। अच्छा, जो हमारा नर होता है उसमें सहायक ग्रंथिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं, पहला प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि बेटा क्या होता है? तो यह एक सघन ग्रंथि होती है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होता है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% क्या करता है बेटा? भाग बनाता है। अगला होता है काउपर ग्रंथि। ये काउपर ग्रंथि क्या होता है? इसका श्रावण शिश्वन में स्नेहन का कार्य करता है और यह एक नर जोड़ी होता है। यह एक जोड़ी होता है। क्या होता है बेटा? एक जोड़ी होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो यह नर हार्मोन्स होता है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है और यह नर जन अंगों के विकास व शुक्राणु परिवहन में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, यानी कि सहायक होता है। अगला होता है बेटा स्त्री जनन तंत्र, जिसको बोलते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सर स्त्री जनन तंत्र होता क्या है? किसे कहते हैं स्त्री जनन तंत्र? जिसको कहते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना।
एक बात बेटा हमेशा याद रखना, जितना हो सके अपने जीवन में मेहनत करना। मेहनत से ही वो सारी चीजें पाई जा सकती हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। मेहनत नहीं करेंगे बेटा कुछ मिलने वाला है नहीं। एक सही रास्ते का चुनाव करें और अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। दुनिया क्या कहती है हमें उसको नहीं सुनना है, क्योंकि दुनिया का जो काम होता है बेटा वो होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। सीधी सी बात है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि अरे आपको ये करना चाहिए, आप ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनसे सीधा जवाब मांगना है कि आप क्या करते हैं। आप अपने काम में खुश हैं तो काम खत्म। आप हमारी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। वैसे आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है, ठीक है ना। चलिएगा, स्त्री जनतंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कार्यों का हाँ निर्वहन करती हैं, जैसे निषेचन, भ्रूण का विकास, गर्भधारण और दुग्धन आदि। स्त्री जनतंत्र के निम्नलिखित बेटा भाग होते हैं। एक तरफ बेटा लिख लीजिए प्राथमिक या मुख्य भाग, दूसरी तरफ सहायक या आपका द्वितीयक अंग। तो प्राथमिक या मुख्य अंग में बेटा अंडाशय होता है, पुरुषों में वृषण होता है। अंडवाहिनी सहायक अंग होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है और विजाइना होता है। अभी हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। मादा जनतंत्र का बेटा ये फिगर है, आप बना लीजिएगा। ये फिगर है, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये फिगर बेटा आप बना लीजिएगा। अच्छा, अगर आप बेटा नोट्स लेते हैं बेटा कहाँ से पा जाएंगे, वो पा जाएंगे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसका नोट्स बेटा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां से इसका फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स है, बाकी हम कॉपी वाइज तो आपको पढ़ाएंगे ही। क्लियर है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। हेडिंग डालेंगे बेटा किसका किसका, स्त्री जनन तंत्र का, स्त्री जनन अंग का प्राथमिक या मुख्य अंग। प्राथमिक या मुख्य अंग, प्राथमिक या मुख्य अंग का मतलब होता है कि जिससे जो हमारा मेन होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे घर में अगर बात करें, सेकेंडरी भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट बेटा कौन है, आपके माँ बाप है, एग्जैक्टली ठीक। तो रिंग डालेंगे बेटा अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जो मादा युग्मक अंड का निर्माण व स्टेरॉयड हार्मोन्स का क्या करता है बेटा, उत्पादन करता है। उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय क्या होता है बेटा, स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा बादाम के आकार का क्या होता है बेटा, संरचना होती है। यह श्रोणि भित्ति से लिग्मिट द्वारा क्या होता है बेटा, उदरी गुहा में लटके होते हैं। अगर अंडाशय संरचना की, अगर अंडाशय के आंतरिक संरचना की बात करें, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप हैंड रिटेन नोट्स इसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपका कवर है ऑलरेडी, ठीक है ना। इसको आप फिगर बना लीजिएगा। प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथीलियम से स्तरित होती हैं, मतलब अस्तरित होती है, मतलब कि उसके पीछे बाहर स्तरण किया रहता है। वह अंदर अंडाशय पिटिका जिसको स्टोमा होती है, ठीक है ना, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक परिधीय और दूसरा बेटा क्या होता है, केंद्रीय। प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफिकल फॉलिकल बनाती हैं और अंडाशय के मॉड्यूल भाग में अनेक अंडाकार गोले संरचनाएं बिखरी होती हैं। इन्हें प्राथमिक पुटिकाएं या प्राइमरी फॉलिकल्स या अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। अब जो मादा होती हैं उसमें सहायक अंग कौन कौन से होती हैं। पहला आता है बेटा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है, तो यह एक जोड़ी पेशी व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पच्छादी एपिथेलियम से स्रावित होती है, जिसे अंडवाहिनी में 3 भाग होती हैं। पहला होता है बेटा कीपक, क्या होता है, कीपक। दूसरा होता है तुम्बिका और तीसरा होता है संकीर्ण पथ, क्या होता है, संकीर्ण पथ होता है। अब बात करते हैं बेटा गर्भाशय, किसकी बात करते हैं, गर्भाशय की। तो मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशी होती है और इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होकर, यानी कि पूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामंद द्वारा क्या होता है बेटा, जुड़ी होती है, ठीक ना। इसका ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलती है। वह जो निचला भाग होता है बेटा, वो संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में जाकर खुलता है, जिसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय भित्ति में
तीन अस्तर होते हैं बेटा। सबसे पहला अस्तर होता है पतली झिल्ली में, दूसरा होता है मध्य मोटा, तीसरा होता है आंतरिक ग्रंथिल अस्तर। जो पतली झिल्ली होती है इसको बेटा परिगर्भाशय बोलते हैं, मध्य मोटे भाग को बेटा गर्भाशय पेशी अस्तर बोला जाता है, और आंतरिक ग्रंथिल अस्तर को बेटा अंतः अस्तर बोला जाता है। अब डालेंगे बेटा विजाइना। विजाइना क्या होता है? तो गर्भाशय का पतला ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है, और योनि मैथुन के समय पुरुष के जो वीर को ग्रहण करने का कार्य करती है, और इसे ही बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद बेटा जिसको बोलते हैं वाह्य जननांग, ये वाह्य जननांग क्या होता है? स्त्री में वृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ, हाइमन व भग शेष स्त्री के वाह्य जननांग कहलाती हैं। ठीक, इसका फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। अगला जो होता है बेटा स्तन ग्रंथि, और स्तन ग्रंथि की जो संरचना है यह इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में आता है, आपके सामने है। इसको आपको बेटा क्या करना है? अपने कॉपी को उठाना है और ड्रा कर लेना है, ठीक ना? आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं, बाकी हम एक एक टॉपिक करके आपको समझाएंगे ही। स्तन ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल सर देख लेते हैं। जो स्तन ग्रंथि होता है यह सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण होता है। स्तनों में विभिन्न विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रंथिल क्या होते हैं बेटा? ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊतक पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 की संख्या में ग्रंथिल ऊतक होते हैं, और प्रत्येक पाली में कुपिका कोशिकाओं के समूह होते हैं, और यह कुपिका क्या करती है बेटा? मिलकर श्रावण का काम करती है। कुपिका में दुग्ध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है, और प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियां क्या करती बेटा? बनाती हैं। प्रत्येक स्तन वाहिनियां तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है। अगला बेटा है यहाँ पे युग्मक जनन। ये युग्मक जनन क्या होता है? जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस। ये युग्मक जनन क्या होता है? तो जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को बेटा शुक्र जनन कहा जाता है, और मादा में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को बेटा अंड जनन कहा जाता है। अब तीन चीज यहाँ पे याद कर लेना, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, सॉरी युग्मक जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन। युग्मक जनन क्या होता है? जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में युग्मक के निर्माण की क्रिया को बेटा शुक्राणु जनन बोलते हैं। मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब एक एक करके पढ़ लें बेटा। शुक्र जनन, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन किसमें बेटा? नर में। तो वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कार्यशाली शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया शुक्रजन नलिका में होती है। इस प्रक्रिया में बेटा इस प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? ध्यान देना। पहला प्रोसेस है बेटा शुक्राणु प्रसूया स्पर्मेटिड का निर्माण होना, और दूसरा स्पर्मेटिक का शुक्राणुओं के रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहला बेटा शुक्राणु प्रसूया या स्पर्मेटिड का निर्माण, इसमें लिखेंगे यह क्रिया जनन काल में प्रारंभ होता है, और इसे निम्न अवस्था में बेटा बांटा गया है। पहला क्या होता है? गुणन प्रावस्था पाई जाती है, यानी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं में विभिन्नता प्रकट करती हैं। इन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। इनमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्रजन कोशिकाओं का बेटा क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। तो इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है बेटा? बदल जाता है। तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पहले 4 चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट से 2 अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण संपन्न होता है, जिससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे बेटा स्पर्मेटिड्स
का शुक्राणुओं के रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस जिसको कहते हैं, तो लिखेंगे अचल गोलाकार शुक्राणु प्रसूया या स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण होकर सक्रिय या चल शुक्राणु में क्या होते हैं बेटा, बदल जाते हैं, जिन्हें हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड्स की गॉल्जीकरण शुक्राणु का एक्रोसोम भी बनाती हैं। अगर हम बात करें शुक्राणु की संरचना का, तो ये बना सकते हैं आप फिगर देखिएगा। ये जो भाग होता है बेटा, ये शीर्ष भाग होता है और इस भाग में पाया जाता है बेटा क्या, एक्रोसोम। इसको बेटा क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये मध्य भाग होता है, मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं पावर हाउस। और ये जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं बेटा, तैरने का काम करती है। क्लियर है, इतना बेटा आप याद रखना। लिखेंगे प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला बेटा भाग क्या होता है, सर होता है, हेड। तो यह शुक्राणुओं के शीर्ष भाग होता है, जिसमें बड़ी तथा अगुणित केंद्रक होता है, जिसके आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और यह निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को बेटा नष्ट करता है। दूसरा हो गया तो बेटा नेक, नेक को गर्दन बोलते हैं या फिर केंद्रक बोल सकते हैं इसको। यह छोटा भाग होता है जिसमें दो तारकेंद्र होते हैं, एक अग्रस्थ तारकेंद्र और दूसरा हमारा अंतरस्थ तारकेंद्र। तीसरा होता है मिडिल पॉइंट, मध्य भाग, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस भाग को शुक्राणुओं का शक्ति ग्रह भी कहते हैं और इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करते हैं। चौथा बेटा टेल, टेल को जिसको बोलते हैं बेटा पूंछ। ये टेल क्या होता है, तो ये शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है, जो जीवद्रव्य की झिल्ली से बना होता है। ठीक, अब बात करते हैं अंड जनन की। अब अंडाणु का यहाँ पे बेटा अब मादा आ जाएगी। अभी हम लोग नर के बारे में पढ़ रहे थे, अब मादा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंडजन यानी कि ओगेजेनेसिस, अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका या उगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अवगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन कहलाता है। एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तब प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने मां के गर्भ में होती है और इसी भ्रूणी अंडाशय में कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है बेटा गुणन प्रावस्था। ये गुणन प्रावस्था क्या होता है, तो इस अवस्था में अंडाशय की जनन एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आवृत्ति में बड़ी हो जाती है, जिनमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे उगोनिया यानी कि अंड जननी कहते हैं। शिशु जन्म के समय कुटिकाओं की संख्या 20 से 20 लाख होती है और इनमें से लगभग 400 से 450 प्राथमिक ऊषासाइड में बेटा विकसित हो पाती है, बाकी सब क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, यह प्रावस्था लंबी होती है, जो भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये बनी रहती हैं। इस प्रावस्था में उगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं और इनका केंद्रक भी आकार में क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है। तीसरा होता है परिपक्व प्रावस्था। ये परिपक्व प्रावस्था क्या होता है, तो वृद्धि प्रावस्था के बाद बनी कोशिकाओं को प्राथमिक ऊषासाइड कहते हैं, जिनमें अर्धसूत्री के फलस्वरूप यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके बाद एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक तथा बड़ी कोशिका में बेटा द्वितीयक ऊषासाइड कहते हैं। पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी अंड कोशिका बनती है तथा 3 ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं, जो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अर्धसूत्री अंडोत्सर्ग के समय होता है, जबकि अर्धसूत्री सेकेंड, ये अर्धसूत्री फर्स्ट और ये अर्धसूत्री सेकेंड निषेचन के समय होता है, यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। और अंडाणु की संरचना अगर आप बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हैं। जब आप नोट्स लेंगे तो उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्या है बेटा कवर किया गया है। आगे लिखेंगे अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के मध्य में क्या बेटा, एक केंद्रक पाया जाता है और अंडाणु के चारों ओर एक और परत पाई जाती है, जिसे जोना पेल्यूसिडा बोला जाता है।
अब जानते हैं बेटा आवर्त चक्र जिसको कहते हैं पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर रजोधर्म क्या होता है, किसे कहते हैं। और ये आपके क्लास 12 का जो मानव जनन का है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, गिन चुन के 4 टॉपिक है बस इसमें। मादा में रजोधर्म यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है। यह 12 से 13 वर्ष आयु काल में होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु में बेटा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है और इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। और ये बेटा 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। इसके बाद रुधिर स्राव शुरू हो जाता है और इसी रुधिर के साथ अनिषेचित जो हमारे अनिषेचित अंडे होते हैं वो नष्ट हो चुका अंडा जो होता है, अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा योनि मार्ग में बाहर आता है और इसे मासिक धर्म कहते हैं। और रुधिर स्राव लगभग 4 से 5 दिन का होता है। किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को बेटा रजोदर्शन कहते हैं। और मादा में अस्थायी रूप से मतलब जब लास्ट बार बंद हो जाता है इस मासिक चक्र को रुकने को बेटा क्या कहते हैं? रजनोवृत्ति कहते हैं, जो कि हमारा FSH LH हार्मोन्स को नियंत्रित करने से भी यह प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। अगला बेटा है निषेचन। ये निषेचन किसे कहते हैं? ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो सीधा बोलना है नर युग्मक शुक्राणु के मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन से युग्मनज जो कि द्विगुणित होते हैं बनने की प्रक्रिया को बेटा निषेचन कहते हैं। निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म का मादा जनन पथ पर स्खलित करता है और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक क्या होते बेटा पहुंच जाते हैं। उसके बाद अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है, जिसके फलस्वरूप यानी कि द्विगुणित हमारे युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। अब निषेचन के बेटा महत्व क्या क्या है? तो निषेचन आखिरकार इंपॉर्टेंट क्या है? लिखेंगे निषेचन द्वितीयक अंडक को असूत्री विभाजन पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। निषेचन द्विगुणित अवस्था अर्थात मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं की पुनर्स्थापना करता है और यह दो जनकों के गुणों को मिलाकर अनुवांशिकी विविधता पैदा करता है। अब लिखेंगे बेटा प्राथमिक विदलन व अंतरोपण। ये क्या होता है? तो निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के इस्थमस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। अंडवाहिनी के सीलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में धकेलने का कार्य करता है और गति के दौरान युग्मनज में विदलन होते रहते हैं। 8 से 16 कारक खंडों वाला भ्रूण तूतक या मोरूला कहलाता है और ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती बेटा ढक लेती हैं और इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यह गर्भाशय की एंडोमेट्रिक में धस जाता है या अंतः स्थापित हो जाता है और यही अंतरोपण कहलाता है। उसके बाद जानते बेटा प्रसव क्या होता है? तो सीधा लिखेंगे मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या प्रसव ही कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्रसव कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला जो होता है पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु का बाहर आने का मार्ग सुलभ करता है और एमनियन द्वारा एमनियन इस समय फट जाता है, तब एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। दूसरी अवस्था शिशु जन्म की होती है। शिशु के स्वतः श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद नाभिनाल काटा जाता है और तीसरी अवस्था में अपरा भी गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल आता है। प्रसव एक जटिल तंत्र की अंतराकाशी क्रिया विधि होती है। उसके बाद बेटा क्या होता है? दूध का श्रावण या फिर लैक्टेशन, सीधा बोलना है। जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तब दूध का श्रावण होता है, बाकी कुछ भी नहीं। अब कहेंगे गुरुजी अरे 30 मिनट में तो आप पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। बेटा कुछ है ही नहीं ना, गिन चुन के वो भी अपना हैंड रिटेन नोट्स था, मैंने आपको समझा दिया। अब एक एक पॉइंट आपको टॉपिक वाइज भी कवर करा देंगे। तो ये रहा पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, सुपर एकदम कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स। आशा करते ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जो पीडीएफ है जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।